नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टार्टर एंड वीएफडी इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप घर में नया मोटर लगवा रहे हैं पानी का या फिर किसी भी कंपनी में कोई मोटर लगा हुआ है तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, स्टार्टर या वीएफडी। स्टार्टर कहने का मतलब कि डीओएल स्टार्टर हो सकता है या फिर स्टार डेल्टा। ठीक है, डीओएल या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर। आप इनमें से अगर कोई मोटर चलानी हो तो सबसे पहले आप किस चीज़ को पहले आप उससे चलाएंगे, ड्यूल स्टार्टर से या फिर ड्राइव से। ठीक है दोस्तों, दोनों ही मोटर को चलाते हैं और दोनों ही प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ड्राइव में मिल जाती हैं, ड्यूल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर में नहीं मिलता है। वो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर। और अगर आप जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, किसी भी स्टार्टर की अपेक्षा ड्राइव जो होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और बहुत ही किफ़ायती होता है, और साथ के साथ मोटर की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। मोटर जल्दी ख़राब नहीं होता, जलता नहीं है। दोस्तों, कई सारे इसमें अंतर हैं। जो दोस्तों सबसे पहला अंतर जो होता है कि जो ड्यूल स्टार्टर में जो होता है, ये ड्यूल स्टार्टर में हमको ओवर करंट, ठीक है, या फिर ओवरलोड, अगर मोटर ओवरलोड होगी तभी ओवर करंट लेगा। दोस्तों सबसे पहला तो आपको ओवर करंट, अगर मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, सपोज कहीं जाम हो गया, कहीं फंस गया है, कहीं उसकी बेल्ट फंस गई है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, उसके अंदर का जो एम्पेलर होता है वो फंस गया है पानी वाला, तो मोटर जाम हो जाएगी, जिससे मोटर एक्स्ट्रा करंट लेगी। और जो हमारा स्टार्टर में जो रिले लगा होता है, ओवरलोड रिले, वो ज़्यादा करंट के, जैसे हमारा करंट मान लीजिए 2 एम्पियर पर सेट है, अगर वो 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगा, 3 एम्पियर या फिर 2.5 एम्पियर करंट लेगा, तो मोटर को ट्रिप हो जाएगी। ये हो गया। और दोस्तों इसमें हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका स्टार्टर यहाँ लगा हुआ है और आप कहीं यहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर आप मोटर नीचे लगी हुई है और आप छत पर रहते हैं, तो अब आपको मोटर यहाँ से चलानी है, छत से यहाँ से नहीं चलानी है, तो उसके लिए आप रिमोट लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करेंगे, मोटर आपका चालू बंद हो जाएगा। ये हो गया। इसमें दोस्तों डीओ स्टार्टर में भी आप करंट सेट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका जो मोटर है वो 2 एम्पियर करंट ले रहा है और आपको 2 एम्पियर पे ही इसको सेट करना है, तो इसमें ये सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है ड्राइव की। ड्राइव में क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों ओवरलोड तो इसमें होता है, ओवर करंट भी होता है। अगर मोटर ओवरलोड होगा तब भी ट्रिप होगा, ओवर करंट होगा तब भी ट्रिप होगा, कहीं पर जाम हो जाएगा तो भी ट्रिप हो जाएगा, यानी कि उसमें अलार्म आ जाएगा। अलार्म का मतलब जिससे अगर ओवरलोड होगा तो उसमें अलार्म आ जाएगा कि ओवरलोड, ठीक है, ओवर करंट या फिर ओसी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ड्राइव जो होता है इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत तरीक़ों से मोटर को प्रोटेक्शन देता है। अगर मोटर ओवर हीट हो रही है तो भी मोटर ट्रिप हो जाएगी। अगर सपोज मान लीजिए कि मोटर को हमने चालू कर दिया, ऑन कर दिया, अब हमको मोटर धीरे धीरे चले, एकदम से ना चले, तो उसके लिए एक्सीलरेशन डिक्लेरेशन इसमें टाइमिंग होता है कि आप मोटर को ऑन करने के 10 सेकंड लगे उसको फुल चालू होने में, पूरा इसको फुल आरपीएम पे चालू होने में आप इसको कर सकते हैं। इसमें डिक्लेरेशन मान लीजिए, डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि अगर आपको मोटर तुरंत नहीं बंद करनी है, जैसे मान लीजिए आपने ऑफ़ किया, मोटर तुरंत ना बंद हो, आपको धीरे धीरे उसको बंद करना हो, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो, तो आप उसमें डिक्लेरेशन का टाइम सेट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने 10 सेकंड का टाइम इसमें सेट कर दिया, तो ये मोटर 10 सेकंड में पूरा बंद होगी, ना कि ड्यूल स्टार्टर की या फिर ये एकदम से बंद हो जाएगा। तीसरा दोस्तों क्या होता है, इसमें ड्राइव में हम आरपीएम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ड्यूल स्टार्टर में हम आरपीएम को स्पीड कम नहीं कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कहीं पर आप पानी चाहिए, आप ज़रूरत है, या फिर कोई मोटर है और आपको फुल आरपीएम की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे ज़रूरत है कि पानी धीरे धीरे आए, तो वहाँ पर आप आरपीएम को जो उसमें लगे रेगुलेटर होता है या फिर पोर्ट बोलते हैं, ड्राइव में पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट, उसमें पोर्ट लगा होता है, उससे आप स्पीड कम कर सकते हैं। स्पीड आप कम करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार उसको तेज़ या फिर कम कर सकते हैं, जो कि ड्यूल स्टार्टर में नहीं होता है। दूसरा दोस्तों क्या होता है, अगला जो इसमें वोल्टेज सेटिंग होता है। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है, तो उसमें आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं। आप अपने मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक कर लीजिए, मान लीजिए 220 वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट की अपेक्षा 220 वोल्ट आ रहा है या फिर 200 वोल्ट आ रहा है,
तो आप इसको सेट कर देंगे तो VFD से मोटर जो जलेगी नहीं वोल्टेज कम होने से, क्योंकि इसमें जो प्रोटेक्शन होता है आप इसमें वोल्टेज, RPM, फ्रिक्वेंसी और मोटर का करंट, बहुत सारी चीज़ें आप इसको सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों हर ड्राइव में नहीं होता है, ये ABB की जो ड्राइव आती है, ABB की ड्राइव में ये सारे फीचर्स होते हैं। बाकी जो डेल्टा, एलन ब्रेटली, LNT, ये सब ड्राइव में ऐसा फीचर्स नहीं होता है कि इसमें सारे पैरामीटर्स इसको डालने पड़े, लेकिन लगभग सभी ड्राइवों में आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन ABB की ड्राइव जो होती है वो थोड़ा एडवांस होती है, थोड़ा कॉस्टली भी होता है। इसमें दोस्तों आप करंट की सेटिंग कर सकते हैं, जो कि आप ड्यूल शटर में भी कर सकते हैं। RPM की सेटिंग कर सकते हैं, जो कि ड्यूल शटर में नहीं होता है। आप एक्लेरेशन डिक्लेरेशन का भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आप इसमें ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन जो ड्राइव में होता है वो 2 वायर और 3 वायर दो में होता है, ठीक है। 2 वायर में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कोई एक स्विच है, 2 वायर में आप एक स्विच की मदद से आप इसको चालू बंद कर सकते हैं। आपको NONC बटन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आप टॉगल स्विच या फिर कोई सा भी नॉर्मली जो स्विच लगते हैं घरों में, आप उसका यूज़ करके आप इसको मोटर को चालू बंद कर सकते हैं। जबकि इसमें आपको ड्यूल शटर में आपको खर्चा करना पड़ेगा, एक अलग से रिमोट लाना पड़ेगा, उसमें NONC स्विच आपको माउंट करना पड़ेगा, फिर आपका ये चलेगा। लेकिन ड्राइव में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नॉर्मली स्विच से ही कंट्रोल हो सकता है, चालू बंद हो सकता है। और अगर आपकी कोई मोटर है, पानी की मोटर है घर में, अगर बार बार जल रहा हो तो आप ड्राइव का उसमें एक बार ड्राइव आप लगा के देखें। ड्राइव थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आपकी मोटर की लाइफ बन जाएगी और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ड्राइव की अपेक्षा ड्यूल शटर में इतने सारे फीचर्स नहीं होते हैं जितने ड्राइव में होते हैं। ड्राइव आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर हीट, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, RPM आपको कम ज़्यादा करना है तो भी हो जाएगा। ड्राइव में दोस्तों क्या होता है कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है और इसमें कुछ ख़राब होने वाला पार्ट नहीं होता है। लेकिन जो आपका स्टार्टर होता है उसमें जो काउंटेटर होते हैं, जब आप मोटर को स्टार्टर को बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो कुछ समय बाद जो उसका स्टार्टर होता है वो आवाज़ करने लगता है और स्टार्टर चिपक जाता है, जिससे आपका खर्च बढ़ जाएगा। आपको स्टार्टर को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सारे इसमें नहीं होते हैं, ये जीरो मेंटेनेंस होता है जो आपका ड्राइव होता है। और स्टार्टर में आपको मेंटेनेंस के लिए आपको कभी स्टार्टर चेंज करना पड़ेगा, कभी पुश बटन स्विच चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे आपको चीज़ें आपको दिक्कतें आएंगी। जिससे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर में जब 15-20 हज़ार का आप इसमें मोटर लगवा ही रहे हैं तो आप 2-4-5 हज़ार रुपये और खर्चा करके ड्राइव लगवा लीजिए, जिससे आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर फ्लक्चुएशन भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बड़े आसानी से आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।